बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं आपको आज की सबसे बड़ी खबर देना चाहता हूँ और ख़बर ये है कि आज डॉन न्यूज़ के ज़रिए एक खबर लगवाई गई है और डॉन न्यूज़ का मुस्लिम लीग नून से एक बड़ा पुराना ताल्लुक है, वो डॉन लीक्स की सूरत में हो या किसी और सूरत में हो। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि खबर लगाई क्या गई है। खबर ये है, आज की दो बड़ी खबरें आपके सामने रखूँगा। पहली खबर ये है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के हवाले से बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया है। फैसला बड़ा सादा सा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं तो 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए जाएं और इस सिलसिले में अब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब जो दो सूबे हैं वहाँ की निगरान हुकूमत, जो जारी बात है खुद इलेक्शन कमीशन के जरिए जिसने लगवाई हमें पता है, और उसके बाद जो विफाकी हुकूमत है नून लीग की, उन्होंने इस बात के ऊपर इत्तेफाक कर लिया है कि 90 रोज़ के अंदर वो इलेक्शन नहीं करवाएंगे। मैं आपको खबर पढ़ देता हूँ जो आज डॉन अखबार की है। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ होने चाहिए, गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा। हुआ ये है कि जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं हाजी गुलाम अली, उन्होंने पंजाब के अंदर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान के साथ मुलाकात की है, बल्कि बलीगुर रहमान के साथ नहीं है बल्कि पंजाब के जो निगरान वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी, उनके साथ भी मुलाकात की है। और इस बात के ऊपर इत्तेफाक किया गया है कि जी मौजूदा हालात में मुल्क अलहदा अलहदा इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इसलिए कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात अगस्त में विफाकी हुकूमत की मुद्दत पूरी होने के बाद रवां बरस के आखिर में करवाने चाहिए। अभी ये बात वो कर रहे हैं कि हमें फिलहाल 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन नहीं करवाने, जब असम्बली का टेन्योर पूरा हो जाएगा तो हम उस वक्त इलेक्शन करवाएंगे। वो एक अलग कहानी है कि कौमी असम्बली का भी इलेक्शन डिले करने का तमाम तर जो काम है वो मुकम्मल कर लिया गया है। और एक और मैं आपको बात बता देता हूँ कि अभी तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दोनों के गवर्नर्स ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी और बताया ये गया है जी पाकिस्तान इसलिए दो अलहदा इलेक्शंस का मुतामिल नहीं हो सकता क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं और इसलिए कबल अज़ वक्त इंतखाबात का जो मुतालिबा है वो क्या कहते हैं कि बेजा है। और इस तरह से रवां बरस अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन करवाने के ऊपर इत्तेफाक कर लिया गया है और उन्होंने कहा जी इमरान खान की ख्वाहिश के ऊपर जो है हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। अब पहली बात तो ये है, सवाल ये पैदा होता है कि चलिए अगर इस खबर को हम मान भी लें कि इन दोनों ने इत्तेफाक कर लिया है तो क्या मुल्क के अंदर इलेक्शन विफाकी और निगरान या सूबाई हुकूमतों ने करवाने होते हैं? निगरान हुकूमत का काम इस दौरान निगरानी के मामलात को चलाना होता है, ना कि इलेक्शन होना है नहीं होना इसका फैसला करना। हाँ, अगर इलेक्शन हो तो उस दौरान इंतजामिया का किरदार और उनके किरदार की बात तो की जा सकती है, लेकिन इलेक्शन का फैसला नहीं किया जा सकता। इलेक्शन दो चीज़ों ने तय करना होता है। इलेक्शन आइन तय करता है और आइन तय कर चुका है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए और उसी आइन के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तय करना होता है। मेरे पास खबर यह है कि आज एक बड़ा इजलास रखा गया है, उस इजलास के हवाले से बड़ा फैसला हो सकता है। अब आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को एक खत लिख चुका है। अब मैं आपको बता देता हूँ, इस मुल्क के ताकतवर हल्के ये कहते हैं कि अगले पौने 2 साल तक, ये तो भी बात कर रहे हैं ना अक्टूबर नवंबर तक, वो कहते हैं कि अगले पौने 2 साल तक हम इस मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं होने देंगे। और लेकिन जाहिर बात है ये बड़ी सीधी सीधी बात है कि आप इलेक्शन कैसे रोक सकते हैं। जिस तरह काशिफ अब्बासी साहब रात को कह रहे थे कि ये तो खुली खुली बदमाशी है कि आप इस मुल्क के अंदर 90 रोज़ का इलेक्शन तयशुदा है और उस 90 रोज़ के अंदर भी जब आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो इसका मतलब आप मुल्क के अंदर बदमाशी कर रहे हैं। लेकिन जाहिर बात है ये मामला अदालत के अंदर जाएगा और अदालत वही बात जो इमरान खान ने और बाकी सब कह रहे थे कि एक जस्टिस मुनीर साहब के दौर के अंदर हमने देखा कि डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, जिसको नजरिया ज़रूरत कहते हैं, उस वक्त इजाद किया गया और उस डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉज लगे। अगर आप ये काम अब फिर करेंगे, किसी नजरिए की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन डिले करेंगे, तो मुझे ये बताइए कि कौन सी हुकूमत, मैं ये नहीं कह रहा कि वो तहरीक इंसाफ की है, वो नून लीग की है, इस मुल्क के अंदर कौन सी ऐसी हुकूमत होगी जो इलेक्शन करवाएगी? जाहिर बात है कोई भी हुकूमत नहीं चाहेगी कि वो इलेक्शन में जाए, वो तो चाहेगी 6 महीने ही सही, लेकिन हम उसको आगे डिले करते जाए। अब पहली खबर है ये। दूसरी खबर, जनरल मुशर्रफ आप जानते हैं कि सरकारी फौजी एजाज के साथ, मैं आपको सिर्फ एक फिक्रा कहना चाहता हूँ, आपको मुशर्रफ साहब पसंद हैं तो बिल्कुल पसंद होंगे, ये किसी फ़र्द वाहिद को आज कौमी और सरकारी एजाज़ के साथ नहीं दफनाया गया और दफनाया जा रहा, बल्कि ये समझिए कि आप पाकिस्तान के आइन को दफना रहे हैं। और जिस मुल्क के अंदर आइन की वक़्त नहीं होती, जिस शख्स ने भी आइन तोड़ा है, वो मैं हूँ, आप हूँ,
तो इसका मतलब ये होगा कि आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, आप आइंदा के लिए कह रहे हैं कि आइंदा भी मुल्क में आइन तोड़ना कोई बात नहीं होगी। आप सिर्फ जनरल मुशर्रफ के आइन तोड़ने को जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन इनके आइन तोड़ने को, जो इलेक्शन नहीं करवाना उसको आप कबूल नहीं कर रहे। तो आपका पैमाना एक होगा कि इलेक्शन के हवाले से कोई भी अगर गड़बड़ करेगा तो वो काबिल कबूल नहीं होगा और उसके ऊपर आर्टिकल 6 जो है वो नाफिज करना पड़ेगा। और खान साहब बड़े वाज़ेह अंदाज में कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन टाइम के ऊपर नहीं होता तो वो गवर्नर्स हूँ, वो वज़राए आला हूँ, उनके ऊपर 90 रोज के बजाय जब 91 रोज होगा, 91 डेज जब होंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि आर्टिकल 6 जो है उसके ऊपर अप्लाई होगा। और आर्टिकल 6 हाई ट्रीजन जैसा है। आप जानते हैं कि आज एक शख्स जिसके ऊपर हाई ट्रीजन लगी हुई है, आप उसको आज सरकारी एजाज, फौजी एजाज के साथ दफना रहे हैं, तो ये कोई पाकिस्तान की खिदमत नहीं है। ये पाकिस्तान के साथ एक ऐसे शख्स को जिसने पाकिस्तान के आइन को जूते की नोक के ऊपर रखा हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका ये प्रोटोकॉल या उसका ये चीज़ बनता है। और दूसरी जानिब आप ये कहें कि नहीं वो तो ठीक था, वो बड़ा अच्छा था, लेकिन ये जो हुकूमत कर रही है ना, इलेक्शन नहीं करवा रही, तो ये बड़ा आर्टिकल 6 सामने लगाना, ये नहीं हो सकता। आपको पैमाना बिल्कुल एक रखना पड़ेगा। दूसरी जानिब आज कुछ ऐसी ही बातें आपने देखा था कि वज़ीर कानून ने की, जिसमें उन्होंने कहा था जी अगर 90 रोज़ में इलेक्शन न कराएं तो इसका मतलब ये नहीं है कि 91 रोज़ करवा दें तो वो गैर आईनी नहीं हो जाता। आज ऐसी ही बात ख्वाजा आसिफ ने कहा जी इलेक्शन एक ही बार होने चाहिए, बार बार इलेक्शन से इंतशार होना चाहिए, मुल्क में खाने को रोटी नहीं है और इलेक्शन। ख्वाजा साहब ये आपने ही इस मुल्क को इस नहज के ऊपर पहुंचाया। आपको किसने कहा था चलती फिरती हुकूमत को गिराने का? जब आपने हुकूमत को गिराया है तो फिर आप उस चीज़ को अब भुगतें और लोगों को कम अज़ कम इस हवाले से जो रिलीफ है वो फराहम करें, वरना आप ये बातें मत सुनाएं कि उसके ऊपर इत्तेफाक हो गया या नहीं हो गया। अब दूसरी जानिब एक और जो बड़ी खबर है, आप जानते हैं कि 7 फरवरी को आज के रोज होना था एक APC कुल जमाती कॉन्फ्रेंस, फिर बताया गया नहीं जी उसका टाइम और वेन्यू चेंज कर दिया गया है। फिर खबर लगवाई गई जी तहरीक इंसाफ के कहने के ऊपर लगाया गया। अब एक बार फिर जो 9 फरवरी को भी APC होनी है वो नहीं होगी और उसके ऊपर उसको फिलहाल, और मरीम औरंगजेब ने आज किया जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सुबह अंकरा रवाना होंगे। वो सदर उर्दवान से ज़लज़ले की तबाही और जानी नुकसान पर अफसोस और ताज़ियत तरकिया के अवाम से यकजहती करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे तरकिया की वजह से जुमेरात 9 फरवरी को बुलाई गई APC मौखर की जा रही है, इत्तेहादियों की मुशावरत से नई तारीख का ऐलान होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त खबर यह है कि तहरीक इंसाफ को इन्वाइट करने के ऊपर इत्तेहादी जमातों के अंदर इख्तलाफात हैं। मुस्लिम लीग नून जो है वो बाज़ाब्ता दावत देने में तज़ब्ज़ुब का शिकार है और अब सिर्फ वो दौरे को बहाना बना के उसको मुलतवी कर दिया गया, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है वो भी उसके अंदर नहीं आ रही और ये सारे के सारे एक बहाने जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। अगली खबर सुन लीजिए। अब 2 खबरें तोशा खाना से मुताल्लिक है। इमरान खान के ऊपर तोशा खाना के जो फौजदारी का केस है जो ट्रायल कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन ने भेजा हुआ है, आज उसके ऊपर फर्द जुर्म लगानी थी, लेकिन फर्द जुर्म नहीं लग सकी। उसकी वजह यह है कि बैरिस्टर गौहर अली बुखारी पेश हुए और वहाँ पे मेडिकल रिपोर्ट इमरान खान की पेश की गई और इमरान खान की हाजिरी से जो इस्तिस्ना की दरखास्त है वो उसको मंजूर कर लिया गया और अब आज के रोज उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सका। दूसरी जानिब जो ख्वाजा हारिस है उनकी खिदमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल करनी है, लेकिन आज हैरान कुन तौर पर अदालत के अंदर एक लड़ाई हुई इलेक्शन कमीशन के वकला के दरमियान और इमरान खान के वकला के दरमियान। जब अदम पेशी की बात आई तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने नाजेबा जबान इस्तेमाल की और कहा जी इमरान खान कंटेनर पर डांस कर रहे हैं, अदालत नहीं आ रहे, ये इलेक्शन कमीशन का वकील है। उसके जवाब में PTI के वकील ने उनको कहा कि आप मुंशी ना बने, क्योंकि आप मुंशी उनकी छेड़ है, तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मरासी कहा। अब ये जो मुंशी और मरासी है, साकिब बशीर साहब जो है वो खुद कोर्ट को कवर करते हैं, प्रेसिडेंट भी रहे, तो वो कहते हैं जी सियासी जमात से तो सियासी बात की तवक्को कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन वकील का अदालत के सामने सियासी बात करना समझ से बालातर है। आज चपकलिश का आगाज ECP के वकील इस जुमले से हुआ, इमरान खान कंटेनर पर डांस करते नजर आते हैं, अदालत नहीं आ रहे, और फिर मामले आगे बढ़ते मुंशी और मरासी की तकरार तक पहुंच गए। यानी अब लग ये रहा है कि इलेक्शन कमीशन बाकायदा पार्टी है। बाकी तो चले सियासी जमातें हैं, इलेक्शन कमीशन बिहेव कर रहा है, उनके वकला खुद इलेक्शन कमीशन, उनके मेंबरान। अब जरा अंदाजा कीजिए इमरान खान के ऊपर फौजदारी का केस चल रहा है और दूसरी जानिब जरा अंदाजा लगाइए कि तोशा खाना तहाई वसूल करने की शख्सियात का रिकॉर्ड पेश करने के हवाले से अदालत ने आज की मोहलत दे रखी थी कि आप बताएं जी किस किस ने तहाइफ क्या क्या रिकॉर्ड जमा किए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आज उसका रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया, तो जस्टिस आसिफ हफीज साहब ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समात पर बयान हल्फी जमा न कराया गया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी और 21 फरवरी तक अब मोहलत दे दी है। यानी इमरान खान के खिलाफ तो आप ट्रायल करना चाहते हैं, सारा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान अगर अदालत के अंदर कहे कि जवाब ले लें तो वहाँ पे भाग जाते हैं। एक खबर आपको और देना चाहता हूँ, हमारे दोस्त हैं फाज शहबाज, बड़े अच्छे सवाल करते हैं। हामिद मीर के भाई हैं आमिर मीर, वो मोहसिन नकवी की काबीना के अंदर वजीर है
अब आपको सारा नेक्सस समझ आएगा। वो चंद रोज पहले आए यहाँ पे लाहौर प्रेस क्लब के अंदर, वहाँ पे उन्होंने उनसे सवाल किए कि क्या गिरफ्तारियाँ जायज़ हैं, तो उन्होंने कहा जी सहाफ़ियों की गिरफ्तारियाँ जायज़ नहीं हैं, तो फलां गिरफ्तारियाँ तो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है। तो उन्होंने उनसे एक सवाल किया कि ये बताइए कि जनाब क्या सहाफ़ियों को सरकारी ओहदे लेने चाहिए, तो उन्होंने कहा हाँ 3 महीने के लिए ले लेने चाहिए। ये वही नजम सेठी, मोहसिन नकवी, आमिर मीर, फहद हुसैन, ये सारे के सारे वही हैं जो पता नहीं कौन सी खिदमत सर अंजाम देते हैं। उसकी बुनियाद के ऊपर आज प्रेस क्लब ने ये कहा जी आइंदा इजाज़त के बगैर इंटरव्यू नहीं लेना, और प्रेस क्लब के अंदर जो है उन्होंने पाबंदी लगा दिया। भाई लोगो, किस दौर में रह रहे हो? किसी को यूट्यूबर कहते हो तो उसकी तौहीन नहीं है, उसके लिए फ़ख्र की बात है। नलायको, अगर आपका यूट्यूब नहीं चल रहा तो किसी से सीखो ये कैसे चलाया जाता है। और रही बात सवाल करने से तौहीन नहीं होती, सरकारी ओहदे लेने से होती है, लेकिन तौहीन उनकी होती है जिनको ज़रा इज्जत भी महसूस हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।